जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि ईयर 2024 में ऐसे कौन सी टॉप 10 एंट्रीज है जिससे कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकेंगे एज एन ऑफिसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं कि ये एंट्रीज क्या हैं। सबसे पहले क्लास 10+2 पे रिटन लेवल की एंट्री आती है एनडीए एनए। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी एनडीए की एंट्री है और इस एनडीए की एंट्री से आप सभी हमारे आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर पाएंगे। मेनली हमारे जो नेवी में और नेवल एकेडमी में कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एंट्री होती है क्लास 10+2 के लेवल पर, जहां पर आप सभी की 3 ईयर की ट्रेनिंग एनडीए एकेडमी पुणे खड़गवासला में होती है और उसके बाद 1 साल का कोर्स आपके एजीमाला में कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस एंट्री से आप सभी भारतीय नौसेना में ज्वाइन हो पाते हैं। अगर हम एनडीए को देखें तो एनडीए विश्व का सबसे पुराना और पहला ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, जहां पर तीनों ही विंग्स के कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग किया करते हैं। इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों ही कैंडिडेट आते हैं और ऐसे भारतीय जो कि अनमैरिड हैं और क्लास 10+2 लेवल वो 12th आपके अपीयरिंग हैं या फिर पास कर लिए हैं, वो सभी इसका एग्जामिनेशन दे पाते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस देखें तो इसकी एज लिमिट 16.5 से लेकर 19.5 तक की रहा करती है और आप सभी इस एग्जामिनेशन के थ्रू अपने इंडियन नेवी में ज्वाइन हो पाएंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जहां पर पहला टेस्ट रिटन होगा। रिटन को क्वालिफाई करेंगे एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश की जाती है। एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड 2024 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 आपके सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें मैथ और जीएटी होता है। मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 300 अलॉट किया जाता है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स अवार्ड में दिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप नेगेटिव करते तो 1/3 अर्थात 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दूसरा पेपर आपका जीएटी का होगा, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें इंग्लिश से 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यहां से क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको अवार्ड में दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स 400 के रहेंगे। हर एक नेगेटिव मार्किंग आपकी 1.33 की है। आपको ये याद रखना है कि आपका ये जो ड्यूरेशन पेपर होता है वो 2.5 आवर्स का रहेगा, यानी कि दोनों पेपर 2.5 टोटल 5 आवर्स के रहेंगे। उसमें आपको 1-2 घंटे का गैप भी मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे और पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, आपके पास जो है शीट आएंगी उसको पढ़िए और ओएमआर शीट पर अपने आंसर को आप फिल करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके द्वारा कि सर इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एज एलिजिबिलिटी बोथ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए they had to born not earlier than 2nd July 2005 and not later than 1st July 2008। तो ये DOB आप सभी याद कर लीजिए। फिर अगर हम एनडीए सेकंड 2024 एग्जामिनेशन को देखें तो इसकी एज जो एलिजिबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 2006 से लेकर 1 जैन 2009 के 20 तक की है। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप एनडीए सेकंड 24 के एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए एनडीए फर्स्ट 24 का जो नोटिफिकेशन रिलीज है वो 20 दिसंबर 23 को हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट भी उसी तारीख को आपकी हो जाती है 20 दिसंबर 23। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 जनवरी 24 की है। एडमिट कार्ड हमेशा एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज किया जाता है। एग्जाम डेट आपकी 21 अप्रैल 24 संडे के दिन है और रिजल्ट आपका मई जून 24 में आ जाएगा। वहीं पर ऐसे एस्पिरेंट जो कि एनडीए सेकंड 24 की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनकी नोटिफिकेशन मई मंथ में रिलीज होगी। उसी समय जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी जून में आपकी रहेगी, जून 24 में। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट
आपकी 1 सितंबर 24 संडे की है और रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर 24 के मध्य में आ जाएगा। तो ये थी आपकी एनडीए का क्राइटेरिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड रिटन यूपीएससी की एंट्री पर, जिसका नाम है सीडीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि ग्रेजुएट हैं वो सभी इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाएंगे। इसका रिटन एग्जामिनेशन भी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार लिया जाता है और इसके थ्रू आप सभी अपने भारतीय नौसेना में अधिकारी बन पाते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी आईएनए एजीमाला केरला में आपकी होगी। एज एलिजिबिलिटी 19 से 24 ईयर्स, बीई बीटेक और क्लास 12th में फिजिक्स मैथ आपका होना ही चाहिए और इसमें परमानेंट आपको वैकेंसी दी जाएगी। ठीक है, परमानेंट आपको कमीशनिंग दी जाती है। 30 के अराउंड 32, 30, 34 के अराउंड आपकी वैकेंसी रहा करती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इनका सेम है जैसे कि एनडीए में था। इसी के साथ अगर हम इनके क्राइटेरिया फॉर एज लिमिट्स की देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई में आईएनए एएफए ओटी सबकी दी गई है। आपको अगर आईएनए में ज्वाइन होना है 19 से 24, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जन 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जन 2006। सीडीएस फर्स्ट 2024 के लिए है। वहीं पर अगर हम सीडीएस सेकंड 2024 के लिए देखें तो आपकी यही जो डीओबी है 19 से 24 तो एज लिमिट रहेगी और डीओबी आपकी नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006। तो इन डेट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तभी आप सीडीएस के थ्रू अपने इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स सीडीएस सेकंड 2024 की क्या क्या है तो देखिए, ऐसे एस्पिरेंट जो कि सीडीएस फर्स्ट 24 की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 23 को आई। इसी दिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 की है। एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर आ जाएगा। एग्जाम 21 अप्रैल 2024 संडे के दिन और आपका रिटर्न का रिजल्ट मई जून के मंथ में आएगा। वहीं पर ऐसे एस्पिरेंट जो कि सीडीएस सेकंड 24 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनकी नोटिफिकेशन मई मंथ में आएगी, मई 24 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उसी डेट से स्टार्ट होगी। इसका लास्ट डेट जून 2024 रहेगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 संडे के दिन है और रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर 24 में आ जाएगा। इसलिए कमर कस लीजिए और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। उसके लिए आप एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब बढ़ते हैं आईनेट की ओर। आईनेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में बीई बीटेक आपका पास किया है 60% के साथ और एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज उनका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, वो इस आपके एंट्री के लिए एलिजिबल रहा करेंगे। इसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आते हैं जिनकी एज 19 से लेकर 25 तक आपकी रहा करती है। तो इसमें कहा गया है कि ऑल द कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड इंडियन सिटीजन्स। तो देखिए, इसके थ्रू आप अपनी एसएसबी इंटरव्यू देंगे और उसके जरिए आप हमारे भारतीय नौसेना में एज अ ऑफिसर आपका ज्वाइन करेंगे। तो 2 वे प्रोसेस होता है। सबसे पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर कट ऑफ तो आती ही आप जानते हो, एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर आप जाओगे अपने एजीमाला, वहां पे अपनी ट्रेनिंग करोगे। वहीं पर एक और सबसे बेहतरीन एंट्री है डायरेक्ट एंट्री, इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। अनमैरिड मेल कैंडिडेट इसमें आपका एनरोल कर सकते हैं और वहां पर आपको आपकी ट्रेनिंग में 4 ईयर का बीटेक कोर्स प्रोग्राम करवाया जाता है। ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? एजीमाला केरला में ही हुआ करती है। तो ये कैडेट एंट्री स्कीम है। अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पैटर्न और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क इन पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश। पीसीएम में 70% होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए और फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहां तक नहीं, आप सभी को जेई मेन एग्जाम क्लियर करना होगा। उसका कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ में जो आ जाता है उसको कॉल अप लेटर एसएसबी के लिए सेंड किया जाता है। आपकी 5 डेज की एसएसबी होगी भारत के डिफरेंट लोकेशंस पर। अगर आप अपने एसएसबी को पास कर लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल के बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर लगभग सबका सेम ही है और सभी को एसएसबी इंटरव्यू से तो गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप रिटर्न एंट्री को देखोगे तो रिटर्न फिर एसएसबी, अगर आप डायरेक्ट को देखोगे तो डायरेक्ट में जैसे 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है तो इसमें तो आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें कट ऑफ क्लियर करें, उसके बाद अब आप आए। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिटर्न ही है, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम कोई
ऐसा वैसा नहीं होता, काफ़ी टफ होता है जिसमें आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है। अब एनसीसी एंट्री के थ्रू आप कैसे हो सकते हो, तो देखिए एनसीसी एंट्री की नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर आती है और एक हमारा जो सीडीएससी एंट्री है, ठीक है, उसके तहत भी आपको जो है इसमें ले लिया जाता है, जिसमें दे ज्वाइन द इंडियन नेवल एकेडमी फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स अलॉन्ग विद द सीडीएससी कैडेट्स। सीडीएस के जो कैडेट्स हैं जिन्होंने आई ने प्रेफरेंस में दिया था, उन्हीं के साथ आपको भी जो है उसकी वैकेंसी में आपका डाल दिया जाता है और जो भी वो नोटिफाई करते हैं कि इतनी वैकेंसी हो, इतना हमको एज क्राइटेरिया लिमिट चाहिए, उसी तरीके से वो पब्लिश करते हैं। और नेचर ऑफ कमीशन टेम्परेरी रहता है, एज क्राइटेरिया 19 से 25 रहता है, ग्रेजुएशन ऑफ 50% मार्क्स रहता है और एनसीसी में कम से कम बी ग्रेड तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर इंडियन नेवी के एसएससी ऑफिसर एंट्री स्कीम पे आए, शॉर्ट सर्विस कमीशन पे। दो तरह के कमीशन हैं, एक शॉर्ट सर्विस एक परमानेंट है। तो एजुकेशन ब्रांच परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम एग्जिस्ट फॉर दिस ब्रांच। इंजीनियरिंग में जाए एसएससी थ्रू यूईएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अभी तो यूईएस उतनी चल नहीं रही है पिछले कुछ समय से। इसी के साथ स्पेशल नेवल आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम एसएससी स्कीम परमानेंट कमीशन इन थ्रू 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। तो ये सभी इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन रखा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री से आप बना करते हैं, जिसमें यूईएस और एसएससीएल स्कीम्स आपकी आया करती हैं। इसी के साथ एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भारतीय नौसेना में आप जा पाओगे, जहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम एंड बी द अदर एसएससी स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ, लॉजिस्टिक, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट, हाइड्रो पायलट ऑब्जर्वर एंड परमानेंट कमीशन फॉर लॉजिस्टिक लॉ एनएआई कैडेट्स। आईटी एंड अदर ब्रांचेस आर इनवाइटेड बेस्ड ऑन देयर अदर रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए वो अपना नोटिफिकेशन रिलीज करती हैं और हम भी अपने ब्लॉग पर अपने वीडियो के थ्रू जो है आपको हमेशा ये बताते रहते हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आई है, किसका क्या क्राइटेरिया है, जिससे कि आप भारतीय नौसेना में अलग अलग ब्रांचेस के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन पाओगे। लास्ट में एंट्री है हमारी स्पेशल नेवल आर्किटेक्चर एंट्री स्कीम। तो देखिए इसकी वैकेंसी 45 के अराउंड रहा करती है और इसके भी थ्रू आप सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन नेवी में ऑफिसर आपका बन पाते हैं और इसको भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है, जिससे कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स के लिए, उसको इस एंट्री के थीम आपका थ्रू पूरा कर सके। तो ये थे टॉप 10 एंट्रीज, टॉप 10 वेज जिससे कि आप भारतीय नौसेना में परमानेंट एज वेल एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन सकते हो। इसके लिए आप सभी को एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग कोर्स में जरूर एनरोल होना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएं और वॉलेट 10 कोड का यूज कर लीजिएगा एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।